अस्सलामुअलैकुम व आदाब मौजूद सामीन नाज़रीन, चनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं नईमुल हक वानी। बात करें हम PMAY केसेस के हवाले से तो कुछ धांधलियां इसमें चल रही हैं, कुछ कन्फ्यूजन चल रही हैं। कई पंचायतों में अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो कि ACD डोडा के द्वारा हुक्मनामा भी जारी किया है। उसमें साफ लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, लेकिन उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है, इस विषय पे सरपंच बबो मोहतरम मोहम्मद सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस विषय पे हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं चनाब टाइम्स में, और आप बताएं ये PMAY के हवाले से जो धांधलियाँ चल रही हैं इस विषय पे आपका क्या कहना है? नईम साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन आवाम की फ़लाह के लिए ज़मीनी सतह पे जो हक़ाइक़ चल रहे हैं उनको मंज़र आम पर लाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त ये 2018-19 से लेकर टिल डेट यानी 2023-24 तक बहुत सारी आइडियाज़ बनी हुई थी। गालबन 2 लाख के करीब यहाँ पे आइडिया बनी थी। लोग कई बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनसे वाहगुज़ार करते थे कि हमें मकानात तामीर करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ रकूमात वाहगुज़ार की जाएँ, लेकिन आए दिन टाल मटोली होता था। लेकिन अचानक कुछ यौम पहले यहाँ के LG श्री मनोज सिन्हा जी, जो काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं इस UT को चलाने के लिए, उन्होंने एक बयान दिया कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जितनी भी आइडियाज़ इस वक्त बनी हैं उनको मुकम्मल तौर पर हरी झंडी मिल गई है और ये जो काम है शुरू हो अपने मकान जो है तामीर कर सकते हैं। तो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया और एक उन्होंने कहा कि उनके लिए ये कागज़ आपको जमा करने पड़ेंगे, जैसे आपका आधार कार्ड, वो यानी आप यहाँ के हैं कि नहीं हैं, आपके बैंक की पासबुक, आपकी नकल गिरदौरी, उस पर पंचायत सेक्रेटरी जो है वो साइन वगैरह करेगा, और आपका जो फ़ोन नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और PMA ID जो है, ये 5-6 चीज़ें उन्होंने मांगी। नहीं, एक मिनट, यहाँ पर कई जगहों पर बैंक की NOC भी मांगी जा रही है। इसके मैं चलते चलते आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। तो बाद में जब यहाँ के ACD साहब जो काफ़ी डेडिकेटेड हैं, जो काफ़ी आगे रहते हैं काम करने के लिए, जब उनके कानों में ये बात पहुँची, हमने टेलीफोनी ज़रिए उनको कहा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे 10-10 चीज़ें मांग रही है, तो उन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ये कहा कि लोगों को ज़्यादा कागज़ देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये कागज़ उनको देना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे एफिडेविट का जो ताल्लुक़ है, यहाँ पे NOCs का ताल्लुक़ है। अब आप मुझे बोले कि एक गरीब इंसान, में मरम्मत की बात करूंगा, उसने 500 रुपये का दिन तोड़ना है और 500 रुपये उसको किराया लगेगा। मैं आप ही की ये जो मरम्मत एरिया है बहुत, उसको बेचारे को मेन ब्रांच में अकाउंट है, यहाँ पे जब रश होगा, यहाँ पे उसने फार्म जमा करना है, बैंक वाले तो उसको दस्ती NOC नहीं देंगे, क्योंकि हमने देखा पिछले साल भी ऐसे कुछ हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसको डेट दी जाएगी, वो दूसरी डेट को भी आएगा, फिर उसको डेट दी जाएगी, यानी एक ऐसा प्रोसेस चलेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, तारीख उसको मिलती रहेगी, और उसको बेचारे को 5-6 हज़ार रुपया खर्चा आएगा। सरकार की ये स्कीम थी कि हम लोगों का पैसा बचाएं और उनके काम आसान हो। तो ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है, कौन सी गुंडागर्दी यहाँ पे हमारे कुछ ब्लॉक के मुलाजिम हैं, कौन सी गुंडागर्दी चलाते हैं, कौन सा वो अपना ही कानून चलाते हैं, जो ACD के कानून को नहीं मानते, जो LG का कानून नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोगों की हमें फ़ोन कॉल आती हैं कि जनाब एफिडेविट ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। मैं कहता हूँ यार, एफिडेविट जो है वो आप अपने हाथों से लिख दे रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हाँ जनाब मैं इसके काबिल हूँ, मुझे कोई बैंक का कर्जा नहीं है, मेरे पास इतनी ज़मीन है वगैरह वगैरह, जो कुछ वहाँ। अगर एक शख्स को बैंक कर्जा है तो वो NOC के लिए बता रहे हैं, इस विषय पे आपका क्या कहना है? क्योंकि जाहिर सी बात है नाज़रीन, सोचने वाली बात है, एक गरीब शख्स है वो बैंक से कर्जा उठा रहा है, अगर वो शौक से कर्जा तो उठाएगा नहीं, कॉमन सेंस है। अगर कोई अपनी गर्ज़ो गायद निकालने के लिए वो लोन ले रहा है, फिर उससे NOC मांगी जा रही है, कहाँ का इंसाफ है? हम इस आर्डर की तरदीद तो नहीं करेंगे पहले, लेकिन बात करेंगे सरपंच साहब से कि अगर ये वाक़ईतन हकीकत है तो इस विषय पर इनका क्या कहना है? जी देखिए नईम साहब, मैं आपको ये कहूँगा, जो देखिए जहाँ तक बैंक का मसला है, अगर आपको 5 रुपये भी बैंक का लोन होगा, बैंक आपको NOC नहीं देता है, इसको तो आप कोई भी इस ऑर्डर को मान के चलता है। लेकिन सवाल ये रहा कि जिसको बैंक की NOC नहीं हो, क्या उसको कहाँ वो तो मकान का केस नहीं मिलेगा, PMAY क्या उसको नहीं मिल सकता है? आप मुझे बोल के चलो कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर, नहीं मैं डोडा की बात करूँगा, वो कौन सा घर है जिसको लोन नहीं है? क्या ये कहते हैं हाँ जनाब जब हम किस्तें डालते हैं तो वो उसको बैंक वाले काटते हैं? यार आपके पास एक कानून है, अगर आपने किसी को किस्त दी
उसको आप जब पलंत लेवल तक लेते हैं तो बाद में आप जब उसको किस्त देते हैं उससे आप जनाब ये देखो ये बैंक और इंसान का ले जाना हर हमेशा अच्छा ही रहता है। क्या अच्छा रहता है तो बैंक तो एनओसी नहीं देगा, लेकिन ये है कि बैंक वाला अपना इंटरेस्ट 4-5 हज़ार काट के उसको पैसे तो वापस कर सकते। जैसे मैंने पिछले साल किया, मैं मतलब आप मेरी पंचायत में वहाँ पे आ सकते, मेरी पंचायत में पिछले साल टोटल 8 केस थे। 8 केस में से मुझे 2 बंदों को बैंक के लोन था। जब उनको एनओसी नहीं बन रही थी मैंने मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट की, मैनेजर साहब ऐसे ऐसे आप इनको इंटरेस्ट काटिए, बाकी पैसा दीजिए ताकि उसका घर भी बने, आपका काम भी हो जाएगा। मैनेजर साहब ने माना हाँ जनाब ऐसा तो पॉलिसी हम चला सकते हैं, लेकिन हर जगह पे वैसा मैनेजर तो नहीं होगा। हर जगह पे देखो मैं यही कहूँगा कि गरीबों को हरास करना जो है बंद अगर जब तक न किया जाएगा तब तक मैं कहता हूँ कि देखो इस वक्त अगर आप देख रहे हैं कि ये वक्तन फ़ौक्तन बारिशें चल रही हैं, आज इतनी गर्मी होती थी, अभी हम सोच रहे हैं कि अभी हम जैकेट लगाएंगे इतनी सर्दी। ये वजह क्या है? यही वजह है कि जब हम आम गरीब लोगों को सताना शुरू कर देते हैं तो ऊपर वाला अपना कहर बरसाना शुरू कर देता है। आपकी मांग क्या रहेगी एसीडी डोडा और इंतज़ामिया से अगर हम बात करेंगे ओवरऑल या एलजी मनोज सिन्हा साहब से? मेरी सबसे पहले तो मेरी जो डिमांड है ये है कि जो ब्लॉक के मुलाजमीन हैं वो ये करें कि जो कानून निकला है उस कानून के तहत ही अपने कागजात लोगों से लें। और दूसरा मैं आपके चैनल के माध्यम से हर उस PRI मेंबर को जिसको लोगों ने अपना कीमती फोगदान दिया, कीमती वोट दिया, अपने हाथ काट के दिए, कल उनसे भी हिसाब किताब होगा। ये जो इस वक्त जनता यहाँ पे कभी तहसील में, कभी बैंक में, कभी दूसरी जगह पे दरबदर है, उनके काम खुद वहाँ पे करे। आप मैंने बोला ना, अब कहने को तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। देखिए उसके लिए जो PRI मेंबर्स हैं वो अपने घरों में कैंप, अपने उस पंचायत में कैंप लगाएं, लोगों को वहाँ पे वो सहूलियात फराम करें ताकि वो लोग जो है सफ़र ना हो जाएं, और उसके लिए सबको कदम आगे आना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अभी आपने वाज़ेह तौर पर सरपंच साहब की बात सुनी। अब हम इस विषय पे मज़ीद बात करने की कोशिश हम कर रहे थे ACD साहब से, लेकिन वो कहीं मीटिंग में बिज़ी है, उनसे बात ना हो सकी। उनसे जो ही हमारी बात होगी उनकी बात भी आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन उनसे बात होनी चाहिए, बात करने की हम कोशिश करेंगे। जो भी अपडेट हमारे पास आएगा इस विषय पे कि जो ACD डोडा ने जो ऑर्डर निकाला है, जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं, उनके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं क्या वो हकीकी तौर से वैलिड हैं भी या नहीं। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान नईम उल हक वानी को। खुदा हाफिज़।